नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता नायडू। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर और एक नजर हेडलाइंस की ओर। महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल, नहीं खुले दफ्तरों के ताले। होटल हेवेंस पार्क के बार में बिल को लेकर मारपीट, 3 गिरफ्तार। कलेक्टर ने कहा, बिलासा एयरपोर्ट में मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। खुश होकर लौटे आंदोलनकारी, श्रम विभाग के नोटिस पर अदालत पहुंचे प्रिंसिपल, मामला श्रम कानूनों के उल्लंघन का। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 5 दिवसीय आंदोलन का असर दिखने लगा है। इसके चलते सोमवार को दफ्तरों में ताले लटकते नजर आए। इस हड़ताल से शासकीय कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि सरकार इसके बाद नहीं जागी तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इससे पूर्व भी 80 कर्मचारियों के फेडरेशन ने चरणबद्ध आंदोलन किया, लेकिन गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ते का मामला नहीं सुलझा। अभी उन्हें केवल 22% भत्ता ही मिल रहा है। इससे कर्मचारी अधिकारी में रोष है। इस आंदोलन में शिक्षकों को भी शामिल है, जिससे स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई है। अब देखना है कि 5 दिवसीय लंबे हड़ताल के मामले में प्रशासन किस तरह आंदोलनकारियों को विश्वास में लेता है। यह भी संभव है कि सरकार एस्मा जैसा कानून लगाकर आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाएगा। यही वजह है कि टूट के डर से कर्मचारी दफ्तरों में घूम घूम कर हड़ताल की स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 5 दिवसीय हड़ताल का आज पहला दिन है और पूरे प्रदेश में जो है बीजापुर, सुकमा से लेकर बलरामपुर और जशपुर तक पूरा प्रदेश में पूरे नए पुराने मिला के 32 जिलों में 100% आज हड़ताल है। तहसील विकास खंड से लेकर राजधानी तक सब बंद है और इसके लिए हम लोग 6 महीने से लगातार मुख्यमंत्री जी से आग्रह अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 1 महीने पहले हम लोगों ने एक दिन का हड़ताल करके ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार का जो है वो हमारे तरफ ध्यान नहीं गया। इसलिए अब बाध्य होकर हम लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय है, ये बड़ी जो मामला है, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं और शिक्षा विभाग में ज़्यादा कर्मचारी हो के नाते बड़ी संख्या में शामिल स्वाभाविक होंगे, क्योंकि सभी शिक्षकों में भी ये बात का आक्रोश है कि वर्तमान राज्य सरकार जो है महंगाई भत्ता अलग अलग दे रही है। IAS अधिकारियों को 34% दे रही है, बिजली विभाग कर्मचारी को 32% दे रही है और अन्य कर्मचारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दे रही है। साथ ही 7वें वेतनमान पे हाउस रेंट अभी तक के रिवीजन नहीं किया गया है। इन बातों से आक्रोश होने के कारण हमारे सभी शिक्षक साथी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, शहद और भांग अर्पित कर जलाभिषेक किया। पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मध्य नगरी के अष्टमुखी शिव मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में भक्त तांबे के लोटे में जल और पूजा का सामान लेकर पहुंचते रहे। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे लगते रहे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव को सिर्फ जल अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। बात जब सावन की आती है तो यह पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैसे तो भोले बाबा को सिर्फ जल चढ़ाने से ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लेकिन जब सावन में विशेष पूजा अर्चना शिव भक्त करते हैं तो
माना जाता है कि भोले बाबा उन्हें मनचाहा वर प्रदान करते हैं। इसी के लिए सुबह से ही आज मंदिरों में भक्त पान पत्र और फूल दूध जल लेकर पहुंचे हुए हैं और भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त है वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के कटे हैं। उस दौरान जो भीड़ थी वो नियंत्रित रहती थी, लेकिन एक बार कोरोना ख़त्म हो जाने के बाद और संक्रमण कम होने के बाद भक्त एक बार फिर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भोले बाबा की पूजा अर्चना विधिवत पूजा अर्चना कर अपना मनचाहा वर मांग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए अलग अलग चीज़ें उन्हें अर्पित कर रहे हैं और अपनी हाजिरी भोले बाबा के दरबार में लगा रहे हैं। बहुत सारे भक्त भी हैं जो आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश भी अभी करेंगे, मगर आपको उससे पहले दिखा दें कि किस तरह मंदिरों में है जो बड़ी संख्या में सुबह से ही आज लोगों का पहुंचना चल रहा है। लगातार यहाँ पूजा अर्चना का दौर जारी है और लोग आ रहे हैं। सर, आप लोग आए हैं पूजा अर्चना करने, कितनी मान्यता है भगवान जी की पूजा? अभी तो ऐसा है कि कलयुग नहीं बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं तो पंडित जी, तो शिव बहुत हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं, वही है क्या। सावन में पूजा करने से कितने खुश होते हैं शिव जी? क्या बहुत सावन महीना ऐसा लगता है कि 1 महीना कैसा गुजर जाता पता नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह से आए हुए हैं जी हाँ, सारे सप्ताह आ रहे हैं आप लोग? मैं हर हफ्ता आता हूँ ऐसे, मैं तो सर्विस करता हूँ मैं, लेकिन जाते जाते यहीं से मंदिर दर्शन करके ही जाता हूँ। तो देख सकते हैं आप कि सावन के दौरान जो है वो प्रत्येक सोमवार को भीड़ जो भक्त है वो शिवालयों में पहुंच रहे हैं और यहाँ पे और भी भक्तगण हमारे साथ है जो हम बात करेंगे। सर, किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, क्या विशेष महत्व है बताइए? सावन का महीना है, भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बने रहती है। विशेष पूजा होती है सावन में शिव मंदिर में। यहाँ पे सभी भक्त लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी पहुँचे हुए, क्या मांगा शिव जी से? कुछ मांगने की क्या ज़रूरत है बाबा भोले से, वो तो बिना मांगे ही सब देने वाले हैं बाबा भोले, तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो सब जानते हैं अंतर्यामी है बाबा भोले, कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा के दरबार में आओ, जल चढ़ाओ, उसी में तो बाबा प्रसन्न है। सावन का महीना चल रहा है, आज तो सावन सोमवार भी है, इसका विशेष महत्व है प्राणों में। आज तो देख सकते हैं आप किस तरह से भक्त जो है वो कह रहे हैं कि बाबा से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मत्था टेकने से ही सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। और भी जो हमारे साथ भक्तगण हम पूजा करने आए हैं, किस तरह से भगवान की पूजा करेंगे, क्या क्या चढ़ा रहे हैं और क्या मनोकामना है? बेलपत्र, पानी, फल फूल, मन की शांति। तो देख सकते हैं जिस तरह कोरोना काल में 2 साल रहे हैं, भक्त परेशान रहे हैं, अब शिवालय जो कि खुल गए हैं और भक्तगण बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचकर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे मत्था टेक रहे हैं। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ रविंद्र विश्वकर्मा, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। सभी अधिकारी और कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पक्षकारों का सारा बोझ कलेक्टर पर आ गया है। मुलाकातियों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का रुख किया। जनदर्शन नहीं होने के बावजूद कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी की समस्याओं को बारी बारी से सुना और उनके निर्देश पर संबंधित अधिकारियों के पास पक्षकारियों को भेजा, तो वहां लटकता हुआ ताला देखकर पक्षकार वापस लौट गए। उन्हें उम्मीद है कि जब कभी कार्यालय खुलेगा तो उनके कार्य होंगे। कलेक्ट्रेट में आज बड़ी संख्या में दूर दराज गाँव से आए पक्षकार और महिलाएं तथा बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कर्मचारियों की हड़ताल का असर वैक्सीनेशन पर हुआ है। हड़ताल के चलते सोमवार के दिन 150 केंद्रों में केवल 30 खुले रहे। 30 केंद्रों में शहरी केंद्र शामिल हैं, जबकि ग्रामीण अंचल के 120 वैक्सीनेशन केंद्र बंद रहे। केंद्र कब तक बंद रहेंगे, केंद्रों की वास्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेने ग्रैंड न्यूज की टीम जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भी पहुंची। कार्यालय के अधिकांश चैम्बरों में ताला जड़ा रहा और जो खुले रहे वहां से अधिकारी कर्मचारी भी नदारद रहे। ऐसे में जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को इस ओर कुछ खास कदम उठाकर प्रभावित हो रहे वैक्सीनेशन केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन कर सके। शहर में देर रात तक बार होटल खोलकर शराब परोसे जाने व विवाद होने की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है। रविवार की देर शाम शहर के होटल हेवेंस पार्क के बार में 2 पक्षों में फिर जमकर तमाशा हुआ। दोनों गुटों में मारपीट के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहां बारों में विवाद ना हो।
पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बार पर संचालक तमाम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नया मामला रविवार की रात लिंक रोड स्थित होटल की है। बार से निकलकर होटल के पब में पहुंचे दयालबंद निवासी सिद्धू सोनकर, शुभम सोनकर, वीरू साहू। बार के मैनेजर से बिल को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान तीनों युवकों ने होटल में तोड़फोड़ करते हुए स्टाफ से मारपीट की, जिसकी सूचना मौके पर सिविल लाइन पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कल 10:30-11 बजे के आसपास की घटना है। हेवंस पार्क जो है वहाँ पर होटल में एक बार संचालित होता है। उस बार में कुछ लोग जो है पैसे के लेन देन को लेकर वहाँ के स्टाफ से उलझ गए और उसके बाद फिर वहाँ गले-गलौज एवं तोड़फोड़ करने लगे, जिस पर से वहाँ के मैनेजर की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में 147, 294, 506, 427, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुछ लोगों के नाम आरोपियों के बतौर आए हैं। उन सभी में से कुछ लोगों को वहाँ पर दस्तयाब किया जा चुका है और उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। और जिनको दस्तयाब नहीं किया गया है, कुछ लोग 1-2 लोग हैं, उनको भी तत्काल दस्तयाबी का प्रयास किया जा रहा है। नाबालिग को जबरदस्ती भगाकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गड़वट गांव का रहने वाला किशन यादव लगभग 5 वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर गांव की ही नाबालिग लड़की को जबरदस्ती भगाकर अपने घर ले गया और उसका दैहिक शोषण करने लगा। शादी का झांसा देकर आरोपी मुकर जाता, जिसके बाद नाबालिग ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी किशन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रतनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसमें मामला दर्ज करके तत्काल पुलिस ने टीम बना करके मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की विवेचना की जा रही है। कोरोना महामारी के साथ ही अब मौसमी बीमारी के वायरस भी सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि सिम्स से लेकर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को जहां सिम्स में 1500 से अधिक मरीज पहुंचे, तो वहीं जिला अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा 500 के पार जा पहुंचा। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ गई है। ज्यादातर लोगों को सर्दी, बुखार, बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत थी। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंधे ने बताया कि रोजाना कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। उस पर मौसम में उतार चढ़ाव से भी लोग मौसमी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। अधिकांश लोग तो डॉक्टरों से ही कह रहे हैं कि उनका कोरोना जांच करवा दीजिए। हालांकि मरीजों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उन्हें खान पान में विशेष सावधानी बरतने हिदायत दे रहे हैं। और फिर भी कोई मौसमी बीमारी के चपेट में आता है तो उन्हें किस तरह उपचार कराना है, इसकी भी सलाह दे रहे हैं। जिले भर के शासकीय स्कूलों में हड़ताल के कारण स्कूल बंद देख कुछ विद्यार्थी खुश हुए, तो वहीं इनमें पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हताश। विद्यार्थियों का कहना है कि एक तो कोरोना काल के समय से स्कूल वैसे भी बंद था। ऑनलाइन पढ़ाई से सबसे ज्यादा प्रभावित बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हुए। जब स्कूल खुला तो विद्यार्थियों को लगा कि अब उनके अंधकार भविष्य में जरूर शिक्षा का उजाला आएगा, लेकिन अब हड़ताल से स्थिति पहले की तरह निर्मित हो गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि शासकीय स्कूलों में वैसे भी पढ़ाई नहीं होता है। शासकीय शिक्षक स्कूल बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं। उससे निश्चित ही न केवल ऐसे विद्यार्थियों का भविष्य खराब होगा, बल्कि शासन प्रशासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले लाख दावे भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के अनुसार स्कूल लगभग हड़ताल तक यानी कि 30 जुलाई तक बंद रहेंगे। पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों ने कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चकरभाटा एयरपोर्ट को उच्च स्तरीय बनाने का जिम्मा कलेक्टर को सौंप दिया है। उनसे मुलाकात कर निकले आंदोलनकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 4C लाइसेंस रनवे की दूरी बढ़ाने तथा सेना को दी गई जमीन वापस लेने कलेक्टर ने 15 दिन के भीतर चरणबद्ध विकास के काम किए जाने की जानकारी दी। इस फैसले से एयरपोर्ट के लिए आंदोलन कर रहे लोग खुश नजर आए। एक बातचीत में कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप चकरभाटा एयरपोर्ट का चरणबद्ध विकास होगा। वहां बोइंग विमान भी आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
आज जो प्रतिनिधि मंडल आया था उनसे चर्चा की, उनके व्यूज़ भी जाने कि एयरपोर्ट का विकास करने एवं शहर के जनरल विकास के संबंध में उनके क्या क्या व्यूज़ हैं। उनके जो प्रमुख मांग हैं जो बहुत जायज़ भी हैं, जो हमको नाइट लैंडिंग ICR की फैसिलिटी करना है, हमको जो मूलभूत सेवाएं किसी भी पैसेंजर को मिलनी चाहिए एक एयरपोर्ट पे, उसके विकास हेतु काम करना है। हमको जो एक बिलासपुर शहर के अनुरूप, उसके विकास के अनुरूप एक बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बने, उसके विकास पे चर्चा की। मैंने उनको अवगत कराया कि बहुत सारी ये चीज़ें शासन पे बहुत जल्दी ही स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है और हम कोशिश करेंगे कि बारिश के सीज़न में संपूर्ण टेंडर की कार्रवाई करने के उपरांत बारिश जैसे ही खत्म हो, हम इन सभी चीज़ों का जो चाहते हैं और जो बाकी बिलासपुर की जनता भी चाहती है, जनप्रतिनिधि चाहते हैं, लोग चाहते हैं, उसके अनुरूप काम लगा सकें। हमने कलेक्टर महोदय बिलासपुर से मुलाकात की, क्योंकि राज्य शासन ने बिलासपुर एयरपोर्ट की संपूर्ण जिम्मेदारी कलेक्टर बिलासपुर को सौंप रखी है और उसका स्वामित्व कलेक्टर बिलासपुर का है। मिलने के बाद हमको बहुत संतुष्टि है, बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और नाइट लैंडिंग का कार्य हो, नई बिल्डिंग का कार्य हो, ज़मीन वापसी का कार्य हो या बुनियादी सुविधाओं का, सभी में एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत प्रगति होने की पूरी आशा है। पर्याप्त बारिश होने के कारण धान की बोनी का काम पूर्णता की ओर है। सिंचाई की सुविधा वाले किसानों ने रोपाई का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन किसानों की असली समस्या खाद नहीं मिलने की, खासकर DAP जैसा उर्वरक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बोनी के बाद धान की फसल कुछ कमजोर होने की संभावना है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने यह स्वीकार किया है कि खाद की कमी है, DAP जैसे खाद की मांग ज्यादा है, लेकिन DAP की कमी को वर्मी कंपोस्ट से पूरा किया जाएगा। किसी भी तरह से धान की फसलों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले में धान की फसल की स्थिति पर पूरी नजर है। अधिकारियों को जिला स्तर पर निगरानी के लिए कहा गया है। DAP का हमको परसों नया स्टॉक मिला है जो विभिन्न समितियों तक पहुंच भी गया है। DAP को छोड़ के बाकी सब में तो सामान्य स्थिति चली रही थी। DAP में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है और समितियों में कई समिति में 0 हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी पुनः स्टॉकिंग करानी पड़ती है। वर्तमान में आज की तारीख में सभी समितियों में पर्याप्त खाद बीज है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी हमारे समूह का वर्मी कंपोस्ट बना है वो भी इसी खरीद के सीजन में खेतों तक पहुँच जाए। अभी जो है 50% के आसपास तो ये धान वाला जो रोपा और बुआई वाला काम है वो हो चुका है और आगे धीरे धीरे चल रहा है। हमारे फार्म में भी लगभग 75% हो गया। ये अभी बहुत क्रूशियल पीरियड है। जिस तरह का अभी तक पानी गिरा है वो फसल के लिए अच्छा है। आगे आने वाले समय में भी अगर ये इसी तरह का पानी गिरेगा तो किसान भाई जितने हैं 15 से 30 अगस्त के बीच तक पूरा धान की जो लेट हैं वो भी 15 अगस्त तक अपना रोपाई और बुआई का काम कर लेंगे। श्रम न्यायालय के नोटिस पर शासकीय राघवेंद्र राव कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। श्रम उपायुक्त की मौजूदगी में दोनों पक्ष के बीच समझौता भी हो गया। वहीं कोरोना काल का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होने का मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश के खिलाफ कर्मचारियों ने 2 अलग अलग मामलों को लेकर श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कोरोना काल के पारिश्रमिक का भुगतान न करने का मामला भी शामिल है। 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया तो विभाग ने मामला न्यायालय में भेज दिया। मामले में श्रम न्यायालय ने साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने जमानत ले ली थी। इसके बाद कर्मचारियों ने फिर शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कलेक्टर दर से भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिसके जवाब में प्रिंसिपल सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल पर श्रम कानून का पालन न करने और मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। हम लोग शिकायत किए थे प्रिंसिपल सर के खिलाफ, हमारे प्राचार्य के खिलाफ, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग का वेतन नहीं दिया गया था और उसके पश्चात 5 माह तक 3000 रुपये वेतन दिया गया था। उसके पश्चात से मतलब 6000 रुपये के दर से हम लोग को वेतन दिया जा रहा था, लेकिन फरवरी माह से हम लोग का पूर्णतः वेतन बंद कर दिया गया है। फरवरी 2022 से पूर्णतः वेतन बंद कर दिया गया है। उसके फिर हम लोग शिकायत दर्ज कराए थे यहाँ पे कलेक्टर महोदय के पास कि हमको अपना जो क्या बोलते हैं मानदेय है जो भी हमारा है फरवरी माह से उसको दिया जाए। उसके समक्ष में आज श्रम आयुक्त के ऑफिस में आज बैठक हुई थी, जिस पर इसी विषय पर चर्चा हुई। 7 जो श्रमिक थे उन श्रमिकों के द्वारा कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई थी कि उनको फरवरी से लेकर अभी तक का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है
और साथ ही उनको जो अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें वो वहाँ पे काम पे नहीं रखे गए हैं। तो उसी प्रकरण को लेकर कार्यालय में आज भी सुनवाई हुई है, जिसमें उनके मध्य समझौता हुआ है और प्रिंसिपल महोदय के द्वारा उनको आगे 8,000 रुपये प्रति माह की दर से उनके काम के घंटों के हिसाब से मतलब जो है देने की बात की गई है। और साथ ही जो पिछला भुगतान है वो पिछला भुगतान भी उनके द्वारा शीघ्र ही कर देने का जो है आश्वासन दिया गया। तो ये थी ग्रेड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और एक नज़र हेडलाइंस की ओर। महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल, नहीं खुले दफ्तरों के ताले। होटल हेवेंस पार्क के बार में बिल को लेकर मारपीट, 3 गिरफ्तार। कलेक्टर ने कहा बिलासा एयरपोर्ट में मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। खुश होकर लौटे आंदोलनकारी, श्रम विभाग के नोटिस पर अदालत पहुंचे प्रिंसिपल, मामला श्रम कानूनों के उल्लंघन का।